So hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. तो बेटा जी लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या कवर अप कर लिया था? लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था टॉपिक कौन सा? प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड. सेकंड क्या था? फ्रॉम एल्काइल बेंजीन. ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स हमने लास्ट वीडियो में कवर अप कर लिए थे. आज हम लोग प्रोसीड करेंगे कौन से टॉपिक के ऊपर? प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड. सेकंड क्या है? फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, तो हेडिंग मेंशन कर लो. क्या है हेडिंग? रिवीजन करोगे लास्ट वाले दो टॉपिक्स का? बोलो. चलो ब्रीफ में एक बार समझा देती हूँ. देखो लास्ट वाले टॉपिक में हमने क्या बताया था कि हम लोग लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, उसमें क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन. कैसे कराते हैं? बाय यूजिंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कौन कौन से थे? KMnO4, K2Cr2, O7 और क्या था? CrO3+S2SO4 जॉन्स रिएजेंट. ठीक है, उनका हम कराते हैं ऑक्सीडेशन. फिर हमको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिल रही थी? एल्डिहाइड्स की. एल्डिहाइड्स फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो रहे थे? कार्बोक्सिलिक एसिड में. ठीक है, और अगर हम एल्डिहाइड को कन्वर्ट करें किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उसके लिए हम लोग कौन कौन से रिएजेंट लेंगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स लेंगे. कौन कौन से थे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट? कौन कौन से थे बताओ? टॉलेंस रिएजेंट और कौन सा था? पैलिंग्स रिएजेंट. ठीक है, तो ये बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो लास्ट वीडियो पे विजिट कर सकते हो. ओके, फिर हमने क्या देखा था? फ्रॉम एल्काइल बेंजीन. फ्रॉम एल्काइल बेंजीन मतलब हमने क्या लिया था? एल्काइल बेंजीन लिया था, उसको क्या कराया था? ऑक्सीडेशन कराया था. उसके बाद हमको क्या मिला था? सॉल्ट मिला था. सॉल्ट का हमने क्या कराया था? फर्दर हाइड्रोलिसिस कराया था. देन हमको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली थी? बेंजोइक एसिड की. समझ आया? ओके, सो आज का टॉपिक क्या है? फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड. आज हम लोग थ्योरेटिकली प्रिपेयर करेंगे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग नाइट्राइल एंड अमाइड्स. ठीक है, नाइट्राइल्स क्या होता है बताओ? जहां पे कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग करता है किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नाइट्राइल्स. ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं? नाइट्राइल्स लेते हैं. इसका कराते हैं क्या? प्रोटोनेशन कराते हैं और हाइड्रोलिसिस कराते हैं. ठीक है, ये क्या देता है? ये देता है आपको एमाइड. क्या देता है? एमाइड. फर्दर इसका आप कराओगे क्या? हाइड्रोलिसिस. ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा आपका प्रोडक्ट जिसका नाम है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड. समझ आया? ठीक है, तो ये क्या था? वन स्टेप रिएक्शन. इसको लिखो, ऐसे लिख लो, नाइट्राइल्स. ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? प्रोटोनेशन हुआ और क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस हुआ. क्या बना ये? एमाइड बना. अगेन क्या कराया आपने? हाइड्रोलिसिस कराया. किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली? फाइनल प्रोडक्ट क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड. शॉर्ट ट्रिक बता दूं? देखो, एल्काइल नाइट्राइल है ये. ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखो, क्या करना है आपको? ये जो H पॉजिटिव है याद रखना, ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा. ठीक है, कैटलिस्ट है ये. कैटलिस्ट क्या होते हैं? बताओ? बहुत बार मैंने बताया है कैटलिस्ट क्या होते हैं. कैटलिस्ट आर दोस कंपाउंड which do not participate in the reaction but they alters the reaction. वो रिएक्शन को बढ़ावा देते हैं. समझ आया? ठीक है, कंज्यूम नहीं होते हैं रिएक्शंस में, कंज्यूम नहीं होते हैं, बट रिएक्शन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं आगे. समझ आया? आगे देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या करना है आपको लेना है क्या? H2O. ठीक है, इसको ऐसे ले लो, इसको ऐसे लिख सकते हो. यहां से दो बॉन्ड आपको ब्रेक करने हैं. ठीक है, दो हाइड्रोजन पकड़ाने हैं नाइट्रोजन को, और ये ऑक्सीजन किसके साथ अटैच करा देना है? किसके साथ अटैच करा देना है? कार्बन के साथ. ठीक है, तो क्या बनेगा? अमाइड बनेगा. ठीक है, अगेन आपको क्या कराना है? यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करानी है. ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा? अमोनिया रिलीज हो जाएगा. ठीक है, अमोनिया रिलीज हो जाएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा. ठीक है, इतना समझ लो.
अब एक और एग्जांपल ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 H2O देन CH3 COOH, क्या बना ये? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। नाइट्राइल बेंजीन ले लो। फर्दर इसका क्या कराना है आपको? प्रोटोनेशन कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। बेंजामाइड बन जाएगा ये। अगेन इसका कराओ हाइड्रोलिसिस, क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा ये? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना पेन डाउन कर लो। उसके बाद बेटा जी समझाते हैं आपको मैकेनिज्म, ठीक है, और क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं और कहानी के थ्रू समझा देंगे, है ना, ताकि और भी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए ना, आपको और भी समझ आ जाए। ठीक है, तो इतना पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रही हूँ। उसके बाद हमको चाहिए फ्रेश बोर्ड, किसके लिए? ऑब्वियस है, मैकेनिज्म के ऊपर प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, डन। ओके, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लो, H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है, और H3O। ठीक है, इतना करेक्शन कर लेना। डन। ओके, गुड। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बेंजामाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एसिटामाइड। क्या बोलते हैं? एसिटामाइड। लिख लेना। ठीक है, चलो आगे देखो। देखो इसकी मैकेनिज्म, ले लो एग्जांपल RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इसका आपको कराना है प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव से आपको करानी है रिएक्शन। ठीक है, और ये काम करेगा एज अ कैटलिस्ट। कैसे काम करेगा? एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, ये वर्क करेगा एज अ कैटलिस्ट। फिर बोल रही हूँ, फिर बता रही हूँ, H पॉजिटिव यहाँ पे काम करेगा एज अ कैटलिस्ट, जो कि रिएक्शन को एंटर करते हैं। ठीक है, रिएक्शंस को बढ़ाते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव क्या है? यहाँ पे कैटलिस्ट है। ठीक है, अब इसके पास क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ठीक है, तो ऑब्वियस है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बार बार बताती रहती हूँ, फिर बता रही हूँ। ठीक है, दिमाग में सेटल कर लो। तो नाइट्रोजन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, अब ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। एक को क्या है? मनी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और दूसरे के पास मनी है, तो वो क्या करेंगे? डोनेट कर लेंगे। ठीक है, जब डोनेट करेंगे तो इनकी बॉन्डिंग कैसे हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। ठीक है, डोनेट किए इसके साथ कर ली बॉन्डिंग। ठीक है, जब ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, अब ये अपना मनी इसको दे रहा है, तो इसके पास भी तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जाएगा फादर के पास। ठीक है, ये जाएगा फादर के पास, फादर से बोलेगा कि मेरे पास डेफिशिएंसी हो रही है मनी की, मुझे मनी दे दीजिए। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, मतलब फादर ने जो मनी था किसको दे दिया? सन को दे दिया। ठीक है, अब फादर के पास हो गई डेफिशिएंसी। अब फादर क्या करेंगे? फादर जाएंगे किसके पास? बॉस के पास। ठीक है, देखो आगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक कर दो इसको। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग अच्छी हो गई, इन दोनों का अटैच कर दो। ठीक है, फादर के ऊपर चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अपने सन को पैसे दे दिए। ठीक है, अब ये किसके पास जाएंगे? ये जाएंगे बॉस के पास। बॉस कौन है यहाँ पे? H2O, वाटर। ठीक है, इसको ऐसे बना लो। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आता है? पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव। डैडी जाएंगे पानी के पास, सॉरी डैडी जाएंगे बॉस के पास। ठीक है, कार्बन जाएगा पानी के पास, डैडी जाएंगे बॉस के पास। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और इससे कर लेगा बॉन्डिंग। तो ये कुछ आपको फॉर्मेशन ऐसे देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड NH। समझ आया?
अब बॉयज क्या करेंगे, देखो बॉयज क्या करेंगे, बॉयज क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे, ठीक है, इनसे कर लेंगे बॉन्डिंग, समझ आया। अब बॉयज के पास जब थोड़ी सी डेफिशिएंसी होगी, बॉस के पास खुद के सेविंग्स तो होंगे, है ना, तो बॉस के पास जब डेफिशिएंसी होगी तो वो क्या करेंगे, अपने सेविंग से पैसा निकालेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जब इसको डोनेट करेंगे पैसे, इसके ऊपर चार्ज कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। इनके पास भी डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, जब इनके पास डेफिशिएंसी हुई तो ये क्या करेंगे, अपने अकाउंट से पैसा निकालेंगे, ठीक है। तो इस वाले हाइड्रोजन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, इसको H पॉजिटिव के फॉर्म में फ्री कर देंगे, समझ आया। इलेक्ट्रॉन्स से विथड्रॉ कर लेंगे और उसको H पॉजिटिव के फॉर्म में निकाल देंगे, ठीक है। एक कहानी की तरह समझा रही हूं, फिर समझ लो क्या हुआ यहाँ पे। देखो हमने क्या लिया था, नाइट्राइल लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करें, H पॉजिटिव से, ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स थे, हाइड्रोजन के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक। अब ये दोनों जब बॉन्डिंग करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। तो कार्बन की फिर इसको आप फर्दर ट्रीट करोगे किसके साथ, H2O के साथ, H2O के साथ ट्रीट करोगे, ठीक है। तो H2O में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव होता है। यहाँ पे कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग कर लेंगे, जब ये बॉन्डिंग करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता नहीं है, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर जब आता है पॉजिटिव चार्ज, बार बार बता दी हूँ, रेड फ्लैग होता है, मतलब खतरे की घंटी होती है, ठीक है। तो वो एक बॉन्ड क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, चाहे इस वाले हाइड्रोजन से करा दो, चाहे इस वाले हाइड्रोजन से करा दो, ठीक है। एक बॉन्ड ब्रेक कर देगी, एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो वो H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स, ठीक है, ये इसको डोनेट करेगा अपने लोन पेयर्स, इसके साथ कर लेगा बॉन्डिंग, ठीक है। पहले इसको बना लो, ठीक। अब ये इसको क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। जब ये बॉन्डिंग करेगा ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा अगेन कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, NH2, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव आया। अब ऑक्सीजन क्या करेगी, देखो ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगी, ठीक है। कार्बन के साथ क्या करेगी, डबल बॉन्ड बना लेगी, ठीक है। तो इसको आगे बनाओ, इसको यहाँ बनाओ, क्या बना, ये अमाइड बना, ठीक है। और ये H पॉजिटिव जो है फ्री हो जाएगा। अगेन ये H पॉजिटिव इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, ये H पॉजिटिव इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। जब इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लिविंग जो ग्रुप है तैयार हो रहा है, इसको क्या बोल रहा है, अमोनिया गैस, ठीक है। यहाँ से अमोनिया गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अगेन कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, देखो इसको R C डबल बॉन्ड O, कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव, ठीक है। अमोनिया गैस जो है यहाँ पे रिलीज हो गई, ठीक है। इसके यहाँ पे एंट्रोपी भी सपोर्ट करेगी, याद रखना, ठीक है। अब आगे क्या कराना है आपको, हाइड्रोलिसिस करानी है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करा दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। OH माइनस कहाँ पे जाके अटैक करेगा, कार्बन के पास, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, आपका फाइनल प्रोडक्ट। समझ आया कि नहीं आया, कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, स्टोरी की तरह समझना है, स्टोरी की तरह समझ लो, ठीक है। केमिस्ट्री के बेसिस पे समझना है तो उसके बेसिस पे समझ लो, स्टोरी की तरह ऐसे समझ लो जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या थे, अच्छे दोस्त थे, ठीक है। नाइट्रोजन की हेल्प की जरूरत थी, सॉरी हाइड्रोजन को हेल्प की जरूरत थी, नाइट्रोजन ने इसकी हेल्प कर दी। अब जब नाइट्रोजन को हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो किसके पास जाएगा, डैडी के पास जाएगा, ठीक है। तो डैडी ने क्या किया, नाइट्रोजन की हेल्प कर दी, ठीक है। नाइट्रोजन की जब हेल्प की तो डैडी के पास क्या हुई, डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो डैडी इसके पास जाएंगे, बॉस के पास जाएंगे, ठीक है। जब वो बॉस के पास गए तो बॉस ने डैडी की हेल्प कर दी, ठीक है। बॉस ने जब डैडी की हेल्प की तो बॉस के पास भी थोड़ी सी डेफिशिएंसी हो गई, उसके ऊपर चार्ज, बॉस के ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो बॉस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ गया, बॉस क्या करेंगे, अपने अकाउंट से अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर ली, H पॉजिटिव को निकाल दिया, ठीक है। H पॉजिटिव को जब निकाल दिया तो ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिली। अब यहाँ पे क्या थे, लोन पेयर्स थे, ये वाला H इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, NH2 बन जाएगा, ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। जब कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा, कार्बन किससे हेल्प मांगेगा, ऑब्वियस है ऑक्सीजन से, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज कर देगा, ठीक है। H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज हुआ, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे कि कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ने बनाया डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली, अमाइड की, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है हट जाएगा, और नहीं हटेगा, रुको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं हटेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये वाला जब हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा NH2 के साथ, ठीक है, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा, ठीक है। ये इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, बॉन्डिंग करेगा और ये निकल जाएगा, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगेन इसके आपको क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। समझ आया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, ओके। चलो इतना पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक और एग्जांपल करा देते हैं, ठीक है, पेन डाउन डन, ओके। एक और एग्जांपल ले लो। अगर गिवन है CH3Cl, ठीक है, इसको आपको ट्रीट कराना है KCl के साथ, प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है, CH3COOH, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो CH3Cl, ठीक है, इसके ऊपर Cl के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। KCl के ऊपर चार्ज अगर हम बात करें तो Cl के ऊपर कौन सा है, नेगेटिव, K के ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव, ओके। देखो क्या होगा, Cl क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है, और अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और KCl क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, तो क्या रिलीज होगा, KCl रिलीज हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा, CHCl, ठीक है, नाइट्रेट फॉर्म हो गया ये। अब इसका कराओ क्या, प्रोटोनेशन कराओ, जो प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट हुआ था, ठीक है, वही यहाँ पे भी रिपीट होगा, रिवीजन हो जाएगा, फिर से देख लो क्या होगा यहाँ पे। प्रोटोनेशन कराना है आपको, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड NH, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव आया। अब इसकी रिएक्शन कराओ किससे, H2O से, H2O से, ठीक है। कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये कर लेगा कार्बन के साथ बॉन्डिंग, कौन, ऑक्सीजन, बना लो इसको, कैसे बना, CH3C and then O and then H, C double bond O, sorry C double bond NH। अब ऑक्सीजन जब इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, इसके साथ करेगा बॉन्डिंग, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। टीम बॉन्डिंग ऑक्सीजन नहीं करता है, ये चीज बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक बॉन्ड जो है ब्रेक कर देगा, ठीक है, चाहे इस वाले हाइड्रोजन से करा दो, चाहे इस वाले हाइड्रोजन से करा दो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो एक बॉन्ड जो ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड जो ब्रेक करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में इसको रिलीज कर देगा, तो क्या बनेगा, बना लो C डबल बॉन्ड NH एंड देन CH3। ये समझ आया, ठीक है। अब ये जो H पॉजिटिव रिलीज हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर्स हैं, ठीक है, ये इसको लोन पेयर, ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, तो क्या बनेगा, देखो CH3COH एंड देन NH2, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आया प्लस चार्ज, ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन ये वाला पाई बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे इस केस में कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, देखो CH3C देन OH एंड देन NH2, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा आगे, इस केस में आगे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है कार्बन की हेल्प करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से, इसको ऐसे लिख लो, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है, और इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में फ्री कर देगा, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करके इसको फ्री कर देगा, ठीक है, और कार्बन के साथ कर लेगा डबल बॉन्डिंग। अब आगे देखो क्या होगा, ये फ्री हुआ था H पॉजिटिव के फॉर्म में, ठीक है। ये क्या बना, एसिटामाइड। अगेन देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला जो नाइट्रोजन है, अगर ये वाला नाइट्रोजन है, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ले तो क्या रिलीज हो जाएगा, NH3 अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे होगा भी यही होगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा, कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, बना लो इसको, NH3 रिलीज हो गया। अब इसका कराओ क्या, हाइड्रोलिसिस, ठीक है।
हाइड्रोलिसिस अगेन जो प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट हुआ था ना, यहाँ पे वही यहाँ पे भी होगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन O एंड देन H एंड देन H, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट किए? कार्बन को। इसके साथ बॉन्डिंग कर ली तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव आया, ठीक है। अब देखो 3 बॉन्ड नहीं बनाता ऑक्सीजन, फिर बताऊंगी। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? चाहे एक बॉन्ड इसके साथ तोड़े, चाहे एक बॉन्ड इसके साथ तोड़े, एक बॉन्ड किसी भी हाइड्रोजन के साथ तोड़ देगा, ठीक है। तो इस वाले हाइड्रोजन से उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, इसको H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज कर दिया, ठीक है। तो क्या बना? ये बन गया एसिटिक एसिड। क्या बना? एसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, बट यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा दिया है। समझ आया? तो देखो मैंने बताया था कि जो H पॉजिटिव है वो काम कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, जो कि रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। रिएक्शन को क्या करते हैं? रिएक्शन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ठीक है। रिएक्शन को अल्टर करते हैं, बढ़ावा देते हैं, बट कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? H पॉजिटिव रिलीज हो गया। समझ आया कि नहीं आया? इस वाले एग्जांपल से तो और भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो इतना पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूँ। उसके बाद प्रोसीड करते हैं इस वाले टॉपिक के ऊपर, क्या है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। पेन डाउन इट। डन? ओके, गुड। नाउ सी क्या है टॉपिक? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMgX, ठीक है। ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे हम लोग? ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। क्या देगा? ये देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और थोड़ा सा वेरीफाई करके लिख लो इसको। क्या लेना है आपको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको करानी है ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। देन आपको कराना है हाइड्रोलिसिस। फाइनल फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की फाइनल फॉर्मेशन एसिड। देन आपको कराना है हाइड्रोलिसिस। आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखो आगे ले लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है। यहाँ पे R के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव, याद रखना है। MgX इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? Mg के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, ये होता है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सॉरी इसके आसपास जो ऑक्सीजन है उनका नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है? पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। ये काम करेगा एज अ लुईस एसिड, ये काम करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल और एज अ बेस ऑल्सो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जब ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा किसी भी ऑक्सीजन के साथ, चाहे ये वाला ऑक्सीजन आप ले लो, चाहे ये वाला ऑक्सीजन ले लो, ठीक है। अगर आप ये वाला ले रहे हो तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पाई बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा
ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, और ये MgX जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, आपको R की जो बॉन्डिंग है किससे करानी है, कार्बन के साथ, ठीक है। एल्काइल वाले की बॉन्डिंग किसके साथ करानी है, कार्बन के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। इतना याद रखो। देखो C R then O double bond O and then O MgX, ठीक है। इसको सेम एज इट इज लिख देना है। देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव, ये काम कर रहा है एज अ लुईस एसिड, ठीक है। इसके आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ऑक्सीजन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज कौन सा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, और इसके साथ कर लेगा बॉन्डिंग। तो वही मैंने बता दिया है, यहाँ पे बॉन्डिंग करा के R को अटैच कर दिया है, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन का हमने पाई बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसको सेम दिखा दिया है, और जिसका हमने पाई बॉन्ड ब्रेक किया है उसको अटैच कर दिया किसके साथ, MgX के साथ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कौन सा था, इसके ऊपर चार्ज था पॉजिटिव, इसके पास कौन सा था, नेगेटिव, ठीक है। अब आगे करा दो हाइड्रोलिसिस। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कौन सा, नेगेटिव है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कर लेगा बॉन्डिंग, और OH किसके साथ अटैच हो जाएगा, MgX के साथ, ठीक है। तो बना लो प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgXOH। समझ आया कि नहीं आया, समझ आ गया। एक और एग्जांपल ले लो, CH3MgCl, ठीक है। X स्टैंड फॉर व्हाट, हेलोजन, ठीक है, हेलोजेंस। R स्टैंड फॉर एल्काइल ग्रुप, ठीक है। देखो प्लस CO2, अब तो बना लोगे ना, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन O MgCl। इसका आपने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस कराया, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। क्या बना, एसिटिक एसिड, ठीक है। साइड प्रोडक्ट क्या मिला, MgClOH। समझ आया कि नहीं। एक और एग्जांपल देख लो, C6H5 MgBr प्लस CO2, ठीक है। ड्राई ईथर लेना है आपको एंड देन हाइड्रोलिसिस कराना है। क्या बनेगा, ये बनेगा सीधा जाके C6H5 COOH, बेंजोइक एसिड, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, अगर गिवन है CH3Cl, ठीक है, इसको आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है किसमें, CH3COOH। तो क्या करोगे, लगाओ दिमाग, क्या करोगे। अगर गिवन है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, और आपको कन्वर्ट करना है इसको एसिटिक एसिड में, तो क्या करोगे। देखो सबसे पहले CH3Cl को आपको ट्रीट करना है किसके साथ, Mg के साथ, ठीक है। Mg क्या करेगा, इन दोनों के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, क्या बनेगा, CH3MgCl। अगेन भाई यही मेथड कहाँ गया, ये वाला ना, CO2 से रिएक्ट करा दो, क्या हो जाएगा, CH3 एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड देन O MgCl। इसका कराओ हाइड्रोलिसिस, H2O, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो क्वेश्चन बेटा जी कैसे भी आपको घुमा के दे सकते हैं, बट आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेना, ठीक है। वैसे हम छोटे छोटे क्वेश्चन देते रहते हैं ताकि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, समझ में आया, एक बार और समझ लो। देखो हमने क्या लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, ठीक है। उसकी रिएक्शन कैसे कराई, CO2 के साथ कराई, ठीक है, ड्राई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमने क्या देखा कि जो कार्बन होता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अगल बगल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, पार्शियल
करें तो R के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो पाई बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि ऑक्सीजन सॉरी कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, अपने ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ले लेगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर जब चार्ज नेगेटिव आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, Mgx को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा इसी केस में, इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं किया है, कार्बन को हमने अटैच किया है R के साथ, ठीक है, और Mgx को अटैच किया है ऑक्सीजन के साथ, तो वही मैंने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद हमने क्या करा है, हाइड्रोलाइसिस, वाटर दे दिया, ठीक है। वाटर में आप क्या देखते हो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या रिक्वायर है, H पॉजिटिव, तो ये अटैच हो जाएगा H पॉजिटिव के साथ, OH अटैच हो जाएगा इसके साथ, समझ आया, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। इसके साथ बॉन्ड ब्रेक कर देगा Mgx के साथ, Mgx के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इससे क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन, Mgx से ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। तो Mgx के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। Mgx के ऊपर जब चार्ज पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या है, OH नेगेटिव पहले से ही है, तो ये और ये बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आपको फॉर्मेशन देखने को, ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, ये और ये जो बॉन्डिंग कर लेंगे तो ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। समझ आया कि नहीं, एक बार क्रॉस चेक करने लो, एक बार क्रॉस चेक करने दो, CH3 MgCl, ठीक है, CH3 MgCl, देन ये Cl, okay, and then CH3Cl, CH3Cl, okay, done, okay, good, हो गया। So we are done with this both of the topic, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक था, फ्रॉम नाइट्राइलेनामाइड और दूसरा क्या था, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। ये दोनों बचे हुए टॉपिक्स हैं, हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो आज एक चुलबुली सी शायरी सुना दो तुम लोग को, 1 मिनट रुको, ओके। सी देखो मिल ले रही है, ये मैं भी खोज के रखूंगी, है नहीं भाई। सुनो, तेरे प्यार पे लालत ना, मेरे भरोसे पे, मेरी ईमानदारी पे, मेरे एतबार पे लालत, मैंने जो किया इंतजार, उस इंतजार पे लालत, ठीक है। सुना है दुनिया में होते हैं 7 शक्ल के लोग, सुना है दुनिया में होते हैं 7 शक्ल के लोग, ठीक है। हो तेरे जैसी फितरत जिसकी भी उन 6 पे भी लालत, उन 6 पे भी लालत, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, चलो गॉड ब्लेस यू, बाय।